हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर फिर से आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा परिवेश भाग थर्ड कक्षा 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक। ये आपके राजकीय विद्यालयों में निःशुल्क वितरण हेतु आई हुई है। आपको भी मिल गई होंगी, नहीं मिली है तो आप चैनल पर जाकर के इस पूरी पुस्तक को पाठ बाई पाठ एक एक करके देख सकते हैं। हमने पहला पाठ बासोड़ा की थाली, यहाँ देखिए लिस्ट में सबसे पहला पाठ था बासोड़ा की थाली, हमने डाल दिया है। आपको समझ में आ गया होगा। बासोड़ा की थाली को हमने 2 पार्ट में डाला था। एक पार्ट में पूरे पाठ की समझ और उसके अंदर की गतिविधियाँ बताई थी। दूसरे पार्ट में हमने सारे क्वेश्चन आंसर यानी कि प्रश्नोत्तर करवाए थे। आज हम करने वाले हैं पाठ 2 पशु पक्षी हमारे साथी। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले बता दें बच्चों कि पाठ के अंदर आपके बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारी गतिविधियां हैं जो आपको करनी है और उनके उत्तर भी आपको लिखने हैं। तो पाठ शुरू करने से पहले आपको इसी तरह के सारे वीडियो मिलते रहें टाइम टू टाइम। इसलिए बच्चों सबसे पहले बहुत ही ज़रूरी काम में जो करना है आपको वो है चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब शुरू करते हैं पशु पक्षी हमारे साथी। पशु पक्षी सभी जानते हैं आप, तो पहले हम पाठ को पढ़ करके समझ लेते हैं। चंबल के बीहड़ों यानी जहाँ जंगल और बिल्कुल बहुत पास पास में पेड़ पौधे होते हैं दिखाई, बीहड़ों में बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं। उनमें से एक प्यारी सी गौरैया है जिसका नाम गोरा है। एक गौरैया का नाम गोरा है। गोरा का घर एक झोपड़ी की दीवार में है। हर सुबह वह अपने मित्रों मोर, तोता और कोयल के साथ खेलने के लिए निकलती है। जैसे बच्चों आपके दोस्त होते हैं, ऐसे ही पशु पक्षी भी अपने दोस्त बना लेते हैं, अपने मित्र बना लेते हैं। तो उसके मित्र हैं मोर, तोता और कोयल, उनके साथ वो खेलने के लिए निकलती है। एक दिन गोरा ने सोचा कि गांव के बच्चों को अपने बारे में बताया जाए। उसने अपने मित्रों से यह विचार साझा किया। सभी पक्षी बहुत उत्साहित हुए और बच्चों के पास पहुंचे। गांव के बच्चों के पास पहुंच करके मोर ने सबसे पहले कहा, मैं मोर हूँ, मेरे पंख बहुत सुंदर होते हैं और जब मैं नाचता हूँ तो सभी को बहुत सुंदर और अच्छा लगता है। तोता बोला, मैं तोता हूँ, मैं पेड़ के कोटर में रहता हूँ, मनुष्य की तरह बोल सकता हूँ और मुझे हरी मिर्च और टमाटर खाना बहुत पसंद है। तो तोते ने भी अपने बारे में बता दिया। अब कोयल ने कहा, मैं कोयल हूँ, मेरी आवाज़ बहुत मीठी होती है और मैं मीठा गाती हूँ। गोरा ने भी अपनी बात रखी, मैं गौरैया हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ लेकिन बहुत तेज उड़ सकती हूँ। बच्चों ने बहुत ध्यान से सभी की बातें सुनी और उन्हें बहुत मजा आया। अब वे गांव के अन्य पक्षियों के बारे में भी जानना चाहते थे। उन्होंने शिक्षिका से इस बारे में बात की तो शिक्षिका बच्चों की जिज्ञासा से बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने गांव के पक्षियों का अवलोकन करने की योजना बनाई। अवलोकन करना यानी देखना, देखने की योजना बनाई कि हमारे गांव में कौन कौन से पक्षी हैं, कैसे रहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ 4 पक्षी बच्चों आए हैं जिन्होंने अपने अपने बारे में बता दिया कि वो कैसे लगते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। शिक्षिका ने बच्चों के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम करने का निर्णय लिया। वे सभी विद्यालय के आसपास गांव के हरे भरे क्षेत्रों और तालाब के पास जाकर पक्षियों को देखेंगे और उनके बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। रमेश नाम का छात्र पक्षियों के बारे में जानने को लेकर बहुत उत्साहित था। उसने अपने साथियों को बताया कि उसने टीवी में देखा कि कुछ पक्षी रात में सक्रिय होते हैं और कुछ दिन में। जैसे उल्लू रात में जगता है और दिन में आराम करता है। किरण ने भी कहा, मैंने कई बार रात में हमारे घर के पास पेड़ पर उल्लू को बोलते सुना है। तो यहाँ पर अब गतिविधि 1 आ जाती है। अब सभी बच्चों को एक एक कार्य दिया गया। वे अपने घर जाकर अपने बड़े बुजुर्गों से गांव और खेतों में पाए जाने वाले पक्षियों के नाम और उनके बारे में जानकारी लेकर आएंगे। इस सारणी में बच्चों पक्षी का नाम लिखा हुआ है, देखिए, जैसे यहाँ पर मोर, उल्लू, बगुला और गौरैया। अब यहाँ कैसा दिखता है, पंखों का रंग यहाँ लिखना है। तो मोर के बारे में आपको पता है, पंखों का रंग कैसा होता है, नीला। आकार कैसा होता है इनका, बड़ा।
और चोंच कैसी होती है, आगे से थोड़ी सी मुड़ी हुई। पंजे तीखे होते हैं। इसी तरह से उल्लू के बारे में लिखना है, बगुला के बारे में लिखना है और गौरैया के बारे में लिखना है। और यहाँ उनके पर्यावरण में भूमिका क्या है, वो पर्यावरण में क्या कार्य करते हैं, तो ये सब लिखते हैं। हमने आपकी इस गतिविधि 1 की सारणी को और सारे प्रश्नों को उत्तर सहित यहाँ पाठ में बताया है। तो देखते हैं यहाँ पर अपन इस सारणी को। यहाँ देखिए, यहाँ हमने भर लिया है इसको। मोर चमकीले नीले हरे पंख होते हैं इसके, बड़ा आकार, लंबी चोंच और मजबूत पंजे। ये क्या करता है, पर्यावरण में कीट नियंत्रण करता है, क्योंकि मोर कीटों को खाता है तो कीट नियंत्रण होता है। उल्लू भूरे रंग के पंख, गोल चेहरा, बड़ी आंखें, नुकीली चोंच, तेज पंजे। खेतों के हानिकारक छोटे जीव जंतुओं का शिकार करके खाता है। बगुला सफ़ेद रंग, लंबी गर्दन और पैर होते हैं, जलीय जीवों जैसे मछली, मेंढक आदि का शिकार करता है। गौरैया भूरे और सफ़ेद रंग के छोटे पंख, छोटा आकार, छोटी और मजबूत चोंच और छोटे पंजे। यह बीजों को और कीटों को खाकर पर्यावरण में संतुलन बनाए रखती है। तो सबके अपने अपने कार्य हैं। अब है पक्षियों का अवलोकन एवं वर्गीकरण। तो आइए पशु पक्षियों को उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। इसमें अभ्यास नंबर 1 दिया हुआ है, आवास के आधार पर जीव जंतुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ सारणी में देखिए बच्चों, ये देखिए, जल में रहने वाले जीव जंतु मछली, बतख, कछुआ, मगरमच्छ, केकड़ा। और स्थल या पेड़ पर रहने वाले तोता, बंदर, शेर, गाय, कुत्ता। और जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं, मेंढक, मगरमच्छ, कछुआ, है ना। इसके अलावा सांप भी ऐसा होता है जो पानी में भी रह सकता है और स्थल पर भी रह सकता है। तो इसी तरह के और भी जीव जंतु जो दोनों जगह पे रह सकते हैं, या फिर जल में रहने वाले और आपको मालूम हो उनको आप नीचे और लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अभ्यास 2, भोजन की आदतों के आधार पर जीव जंतुओं के नाम लिखिए। और फिर अभ्यास 3 भी दे रखा है, समूह के आधार पर कुछ उदाहरण सारणी में दिए गए हैं, आप इसे आगे बढ़ाइए। तो हमने इस जो अभ्यास 2 को है यहाँ किया है, भोजन की आदतों के आधार पर जीव जंतुओं के नाम लिखिए। बीज या अनाज खाने वाले गौरैया, कबूतर, तोता। शिकार करने वाले चील, शेर और बाघ। कीड़े खाने वाले बुलबुल, छिपकली, मेंढक। मृत जीव जंतु खाने वाले, मरे हुए जीव जंतु कौन खाते हैं, गिद्ध, लकड़बग्गा और सियार, ठीक है। फिर अभ्यास 3 में समूह के आधार पर कुछ उदाहरण सारणी में दिए गए हैं, आप इसे आगे बढ़ाइए। तो अकेले रहने वाले पक्षी कौन से हैं, उल्लू, गिद्ध, चील और बाज। जोड़े में रहने वाले पक्षी मोर, बगुला, सारस, कबूतर। समूह में रहने वाले पक्षी जो बड़े समूह बना के रहते हैं, तोता, कौवा, मैना और गौरैया। तुमने देखा होगा चिड़िया और ये मैना जो है ये समूह बनाकर रहती हैं। फिर देखिए पक्षियों के शारीरिक अंग और उनकी विशेषताएं। पक्षियों को पहचानने के लिए उनके शारीरिक अंगों का अध्ययन करना आवश्यक है। जैसे मोर के पंख चमकीले नीले होते हैं, सिर पर कलंगी होती है और पंजे बड़े व चौड़े होते हैं। दूसरा, बगुला सफ़ेद रंग का होता है, लंबी गर्दन, लंबे पैर और चोंच होती है। उल्लू की बड़ी और गोल आँखें होती हैं, जिससे वह रात में भी देख सकता है। तो ये इनकी पहचान के लिए शारीरिक अंग और उनकी विशेषताएं हैं। फिर गतिविधि 2 वापस आ गई है। गतिविधि 2, विद्यालय और गांव के आसपास जाकर पक्षियों का अवलोकन करके निम्नलिखित तालिका में दर्ज कीजिए। तो यहाँ पर गतिविधि 2 और अभ्यास 4 नीचे यहाँ दिया हुआ है, तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पर पक्षी का नाम है, यहाँ कौवा लिखा हुआ है, तो पेड़ पर रहता है। तो इसका आकार, रंग, चोंच, पंजे, आवाज़ लिखना है। यहाँ जगह कम थी, हमने इसलिए यहाँ से यहाँ तक लिख दिया है। काला रंग, बड़ी चोंच, काँव काँव की आवाज़ और चालाक व्यवहार और झुंड में रहते हैं। तोता पेड़ पर रहता है, हरे पंख, लाल चोंच, इंसानों की नकल कर सकता है और जोड़े में या झुंड में रहता है। बगुला पानी में रहता है, सफ़ेद रंग, लंबी गर्दन और चोंच, मछली पकड़ता है और अकेले रहता है, ठीक है। फिर है अभ्यास 4, अपने पसंदीदा पक्षी का चित्र बनाइए और उसकी विशेषता लिखिए। तो बच्चों यहाँ जो एक खाली जगह दी हुई थी, इसमें हमने अपनी पसंद का चित्र बनाया मोर का। तो यहाँ लिखना है पक्षी का नाम मोर। वह क्या खाता है, बीज, अनाज, फल, कीड़े मकोड़े, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, भारत, श्रीलंका और अफ्रीका में। उसके बारे में रोचक जानकारी है, वो भी हम
यहाँ पर लिख चुके हैं और आप इसको पढ़ करके जान लीजिए, या फिर आप टीवी में या फिर लैपटॉप में या फिर यूट्यूब पर भी इसके बारे में रोचक जानकारी आपको मिल सकती है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। नर मोर के पंख बहुत रंगीन और लंबे होते हैं, जिनका उपयोग वे मादा मोर को आकर्षित करने के लिए करते हैं। मोर अपनी खूबसूरत और आकर्षक नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं, खासकर बारिश के मौसम में। दूसरा, शारीरिक बनावट का विवरण। तो मोर का शरीर बड़ा और मजबूत होता है। इनके सिर पर एक सुंदर कलंगी होती है। नर मोर के पंख नीले हरे रंग के होते हैं और उन पर आँख के आकार का निशान होते हैं, जबकि मादा मोर के पंख भूरे हरे रंग के होते हैं। इनके पैर मजबूत होते हैं और चोंच कठोर होती है। ठीक है। अब है रंग बिरंगे पशु पक्षी। एक कविता दी हुई है छोटी, यहाँ एक चित्र दिया हुआ है बच्चों। तो कविता को आप भी याद करना, क्योंकि कविता याद करना भी और क्लास में सुनाना या फिर शनिवार या बाल सभा में सुनाना बहुत ही अच्छा लगता है। रंग बिरंगे पंखों वाले पक्षी हैं कितने निराले, गिलहरी भी इन पक्षियों के बीच एक खास स्थान रखती है। कुछ हाथ में कुछ लेकर खाती हुई, वाह गिलहरी के क्या कहने, धारीदार कोट पहने, पूंछ बड़ी सी झबरेली, काली पीली मटमैली। ठीक है, तो ये एक छोटी सी कविता थी जिसको यहाँ दिया हुआ है। अब अभ्यास 5 आता है। आप इनमें से किस किस को कहाँ कहाँ देखा है, नीचे तालिका में लिखिए। कुत्ता, बिल्ली और हाथी। तो हमने देखो तालिका आपके लिए तैयार कर रखी है, लेकिन आप समझ जरूर लेना कि ये कहाँ रहते हैं। कुत्ता आपने देखा होगा घर पर, गली में और पार्क में घूमते रहते हैं। आवाज़ कैसी करता है, भों भों की आवाज़ करता है। तो देखिए यहाँ भों भों की आवाज़। बिल्ली घर पर, गली में, पड़ोस की के घर पर म्याऊं म्याऊं करती है। हाथी चिड़ियाघर में, जंगल में, सर्कस में चिंघाड़ने की आवाज़ आती है इसकी। ठीक है ना। फिर है अभ्यास 6, आओ खोज करें। सर्वेक्षण कार्य है ये। अपने घर, पड़ोस के घरों में जाकर पालतू पक्षियों के बारे में नीचे दी गई तालिका के अनुसार पता लगाकर लिखिए। कोई पशु पालते हैं या नहीं, तो अगर पालते हैं तो हाँ लिखेंगे, और नहीं पालते हैं तो नहीं लिखेंगे। क्या पाल रखा है, कुत्ता पाल रखा है। उनकी संख्या, अलग अलग जानवर की एक, क्या खिलाते हैं, दूध, रोट और डॉग फूड। कहाँ रखते हैं, घर के अंदर, और क्यों पालते हैं, सुरक्षा और मनोरंजन के लिए। फिर दूसरा है बिल्ली, इसको भी पालते हैं। एक, दूध, मछली और घर के अंदर रखते हैं, सुरक्षा और मनोरंजन के लिए पालते हैं। ठीक है। फिर है अभ्यास 7, चित्र पठन और उस पर चर्चा। यहाँ एक चित्र दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे पेड़ और जानवर दिखाई दे रहे हैं, तो इनको हमको देखना है, पढ़ना और आपस में चर्चा करनी है। ठीक है। फिर अभ्यास 7 ही है ये, तो इसके बारे में आपस में चर्चा करनी है। चित्र में दिखने वाले पशु पक्षियों का निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकरण कीजिए। कहाँ रहते हैं, गुफा में, बिल में, घोंसले या पेड़। तो ठीक है, इसको भी हमने यहाँ पर देखिए। चित्र में जो पशु पक्षी दिख रहे हैं, तो गुफा में कौन रहता है, कहाँ रहते हैं, गुफा में भालू, बिल में चूहा, सांप और खरगोश। ठीक है। फिर घोंसले में कौन कौन रहते हैं, मोर और पक्षी शाखा पर। पेड़ पर बंदर, गिलहरी और पक्षी जो होते हैं बहुत सारे, वो पेड़ पर भी रहते हैं। क्या खाते हैं, तो शाकाहारी जो जंतु होते हैं वो तो हिरण, खरगोश, बंदर, गिलहरी पत्ते, फल, दाने खाते हैं, और मांसाहारी सांप, चूहे, तेंदुआ, हिरण, खरगोश आदि को खाते हैं। और सर्वाहारी भालू होता है, वो फल, मछली, छोटे जानवरों को खाता है, तो ये सर्वाहारी होता है। ठीक है। फिर है पंख, पैर व बिना पैरों वाले। पंख वाले मोर और अन्य पक्षी हैं, चित्र में दिखाई दे रहे हैं, और पैर वाले हिरण, खरगोश, भालू, बंदर, गिलहरी, चूहा, तेंदुआ, कुत्ता। बिना पैर वाले सांप। तो इस तरह से सभी ये जानवर यहाँ आ गए हैं। दूसरा है कौन से जीव जंतु चूहे से बड़े और छोटे हैं। तो चूहे से बड़े इस चित्र में कौन से हैं, हिरण, खरगोश, भालू, बंदर, तेंदुआ, कुत्ता, मोर और सांप। चूहे से छोटे कोई स्पष्ट रूप से छोटा जीव चित्र में नहीं दिख रहा है, लेकिन छोटे कीड़े मकोड़े हो सकते हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ नाम नहीं लिखे हैं। फिर है दिए गए चित्र में कौन क्या करता हुआ दिख रहा है, लिखिए। तो हिरण क्या कर रहा है, घास चर रहा है या खड़ा है। खरगोश जमीन पर बैठा है,
भालू पेड़ के तने के पास बैठा है, बंदर पेड़ पर बैठा है, गिलहरी पेड़ पर चढ़ रही है, चूहा बिल के पास है, सांप जमीन पर रेंग रहा है, तेंदुआ और बिल्ली पेड़ के नीचे या जमीन पर बैठे हैं, कुत्ता जमीन पर खड़ा है, मोर पेड़ पर बैठा है। अब है अभ्यास 8 समूह में चर्चा। सोचिए और बताइए, यदि आपके मुंह की जगह चोंच होती तो आप क्या क्या खा सकते थे? तो उत्तर लिखेंगे, हमारे मुंह की जगह चोंच होती तो हम पक्षियों की तरह दाने, फल, कीड़े मकोड़े, अनाज और छोटे जीव जंतु खा सकते थे। ख है, यदि पक्षियों को दांत होते तो वे क्या खाना चाहेंगे? यदि पक्षियों को दांत होते तो शायद ऐसे भोजन खाना पसंद करते जिन्हें चबाने या फाड़ने की जरूरत होती, जैसे कि बड़े फल, कठोर बीज या छोटे स्तनधारी और सरीसृप जिन्हें वे आसानी से अपनी चोंच से नहीं तोड़ पाते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, फिर वे जमीन पर क्यों उतरते हैं? पक्षी आकाश में उड़ते हैं क्योंकि वे उड़ने के लिए अनुकूलित हैं, लेकिन जमीन पर कई कारणों से उतरते हैं, जैसे भोजन ढूंढने और खाने के लिए, पानी पीने के लिए, घोंसला बनाने के लिए, अंडे देने के लिए, आराम करने या सोने के लिए और अपने बच्चों को पालने के लिए। फिर है अभ्यास 9, कौन सा और क्यों अलग है? इनमें से जो अलग है उस पर घेरा बनाना है। हिरण, कुत्ता, बिल्ली, गाय। तो हिरण जंगल में रहता है और कुत्ता, बिल्ली, गाय घरों में रहती है, पालतू जानवर हैं। तो यहाँ कारण लिख दिया हमने। देखिए, हिरण एक जंगली जानवर है, जबकि कुत्ता, बिल्ली, गाय पालतू जानवर है। फिर है संतरा, सेब, आम, लौकी। संतरा, सेब और आम फल हैं और लौकी एक सब्जी है। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देंगे कारण, लौकी एक सब्जी है जबकि संतरा, सेब, आम फल है। फिर साड़ी, पाजामा, कुर्ता और रेनकोट। तो रेनकोट बारिश से बचने के लिए पहना जाता है, जबकि साड़ी, पाजामा, कुर्ता सामान्य वस्त्र हैं। गुफा, पेड़, बिल, मांद। यहाँ पर पेड़ अलग है। पेड़ एक वनस्पति है, यानी कि एक वनस्पति है, जबकि गुफा, बिल और मांद जानवरों के रहने के स्थान है। फिर है घड़ा, कुर्सी, मोबाइल, चूहा। तो इनमें से चूहा अलग है। चूहा एक जीवित प्राणी है, जबकि घड़ा, कुर्सी, मोबाइल निर्जीव वस्तुएं हैं। फिर मेंढक, मछली, केकड़ा और छिपकली। इनमें से छिपकली अलग है। छिपकली एक सरीसृप है जो जमीन पर रहता है, जबकि मेंढक, मछली और केकड़ा मुख्य रूप से पानी या पानी के पास रहते हैं। ठीक है, तो हमने इसको कर दिया है। अभ्यास 10 है, नीचे दिए चित्रों में क्या करुणामय कार्य है उन पर निशान लगाइए। यह भी लिखिए कि आपको ऐसा क्यों लगता है। तो देखिए, क्या ये करुणामय यानी कि दयापूर्ण भाव से ये लात मार रहा है, तो ये है क्या? नहीं, ये नहीं है गलत कार्य, ये मारना जीवों को। ये अच्छा कार्य है, दाना डालना, ये खिलाना भी अच्छा कार्य है। ठीक है ना। फिर देखिए, यहाँ पर पशु पक्षी को ये नहला रहे हैं, तो ये भी अच्छा कार्य है। और ये घोड़ा इसको प्यार कर रहा है, तो ये भी अच्छा कार्य है। और ये पेड़ को काट रहा है, ये कैसा कार्य है? गलत कार्य है, ये करुणामय कार्य नहीं है। फिर देखिए, आओ कुछ बनाएं। गतिविधि 3, मिट्टी, घास और पत्तियों जैसी सामग्री ढूंढकर पक्षियों का घोंसला बनाएंगे। ठीक है ना, तो इनको आगे देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने गलत लगा दिए थे उन निशानों पर, तो ये मैंने यहाँ पर भी दिखाया है आपको उत्तर सहित। ये गलत है, ये गलत है और बाकी सब सही है। हाँ, देखिए यहाँ पर जो ये करुणामय कार्य थे, इनको आपने कैसे पहचाना? नीचे दिए गए चित्रों में से करुणामय कार्य वे हैं जो किसी जीव के प्रति दया, सहानुभूति या सहायता दर्शाते हैं। दूसरा चित्र बच्चों को मुर्गियों को खाना खिला रहा है। यह करुणामय कार्य है क्योंकि बच्चा एक बेजुबान जानवर को भोजन देकर उसकी मदद कर रहा है, जो दयालुता का प्रतीक है और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। तीसरा चित्र बच्चा बछड़े को पानी पिला रहा है। यह भी करुणामय कार्य है क्योंकि बच्चा एक प्यासे जानवर को पानी पिलाकर उसकी देखभाल कर रहा है। चौथा चित्र व्यक्ति को गाय को नहला रहा है। यह करुणामय कार्य है क्योंकि व्यक्ति गाय की स्वच्छता और स्वास्थ्य का ध्यान रख रहा है, जो एक प्रकार की सेवा और दयालुता है। पांचवें चित्र में बच्चा घोड़े को खाना खिला रहा है। यह करुणामय कार्य है क्योंकि बच्चा जानवर की भूख मिटाने के लिए मदद कर रहा है, जो दया और परोपकार की भावना को दर्शाता है। और अकरुणामय कार्य कौन सा था? पहला चित्र। यह करुणामय कार्य नहीं है क्योंकि किसी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, वो व्यक्ति पत्थर फेंक रहा है ना जानवर के ऊपर। छठा चित्र वो भी अकरुणामय है। क्यों? क्योंकि पेड़ काटना पर्यावरण और जीवों के लिए हानिकारक है। ठीक है, सबके बारे में आ गए। अब गतिविधि 3, आओ कुछ बनाएं। यह गतिविधि पक्षियों के घोंसले के बारे में जानने और उन्हें बनाने के अनुभव प्राप्त करने पर केंद्रित है। क्या? घोंसला बनाना। मिट्टी, घास और पत्तियों जैसी प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करके पक्षी का घोंसला बनाने का आप प्रयास कर सकते हैं। आपको अपने आप बनाकर देखना है।
घोंसले की मजबूती यह सुनिश्चित कर लें कि आपका बनाया हुआ घोंसला कम से कम एक छोटे पत्थर या अंडे का वजन उठा सके। अब है चर्चा के बिंदु, पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं? तो उत्तर होगा, पक्षी अपने अंडों को सुरक्षित रखने और अपने बच्चों को पालने के लिए घोंसला बनाते हैं। घोंसला उनके बच्चों को शिकारियों और खराब मौसम से बचाता है। वे घोंसला कैसे बनाते हैं, क्या क्या सामग्री लगती है? पक्षी अपनी प्रजाति और उपलब्ध सामग्री के आधार पर विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं, जैसे कप के आकार के, गुंबदकार या मिट्टी के घोंसले। घोंसला बनाने के लिए घास, टहनियाँ, पत्तियाँ, पंख, मिट्टी, रुई, ऊन आदि का उपयोग करते हैं। घोंसला बनाने की सामग्री को कैसे इकट्ठा करते हैं? पक्षी अपनी चोंच और पंजों का उपयोग करके अपने आसपास के वातावरण से सामग्री इकट्ठा करते हैं। वे पेड़ों, झाड़ियों, जमीन और अन्य प्राकृतिक स्रोतों से सामग्री ढूंढते हैं। फिर आपके आ जाता है अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में सबसे पहले दिया हुआ है, नीचे लिखे जीव जंतुओं के नाम को उनकी पूंछ से मिलान कीजिए। कुत्ते की पूंछ कैसी होती है? तो आपने देखा होगा कुत्ते की पूंछ मुड़ी हुई होती है, तो यहाँ हमने मिला दिया। बिल्ली की पूंछ कैसी होती है? इस तरह की होती है। चूहे की पूंछ किस तरह की होती है? ऐसी पतली और लंबी होती है। और हाथी की पूंछ इस तरह की होती है। ठीक है। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति देखिए कैसे करेंगे। चूहा बिल में रहता है, हाथी सूंड में पानी भरकर नहाता है, सांप रेंग कर चलता है, बंदर तो पेड़ पर रहता है। बंदर तो पेड़ पर और आएगा यहाँ, है ना, पर रहता है। 3 से 4 वाक्य में उत्तर दीजिए। तो उत्तर देखते हैं हम। यदि जंगल में पानी सूख जाए तो वहाँ रहने वाले जानवर कहाँ जाएंगे? यदि जंगल में पानी सूख जाए तो वहाँ रहने वाले जानवर पानी की तलाश में अन्य जल स्रोतों जैसे नदी, तालाब या झीलों की ओर चले जाएंगे। उन्हें भोजन और आश्रय के लिए भी नए स्थान खोजने पड़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, यदि सभी पेड़ कट जाएं तो पक्षी कहाँ रहेंगे? यदि सभी पेड़ कट जाएं तो पक्षियों के पास रहने और घोंसला बनाने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। उन्हें सुरक्षित स्थान और भोजन की तलाश में दूर दूर तक भटकना पड़ेगा, जिससे उनके अस्तित्व पर खतरा आ सकता है। तो ये 2 प्रश्न लास्ट में थे और इसी के साथ में आपका जो ये पाठ दूसरा है कक्षा 4 का, ये कंप्लीट होता है। सॉरी, कक्षा 5 के लिए ये पाठ था। कक्षा 5 के लिए कौन सा था? पशु पक्षी हमारे साथी। तो कक्षा 5 के लिए ये पाठ कंप्लीट होता है और आगे के पाठ देखने के लिए बच्चों जुड़े रहिए हमारे चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं आपको पाठ समझ में आया या नहीं, या फिर आपको हमारा पढ़ाना कैसा लगा।